यहाँ पर साजिशें करने के लिए आए हैं। अब ये शाम को 6 नंबर बयान करते और दोपहर में मुफ्ती ये प्रोफेसर सनाउल्लाह इस पर बयान करते कि हमने निजामुद्दीन क्यों छोड़ा, और निजामुद्दीन के उन्वान से वो फिर उनका बयान जो है गोया मौला साद के खिलाफ कि मौला साद ने ये किया वो किया, गोया एक शरारत और फितने का इंतजार चंद का बयान। और ये इस्माइल गोदरा की निगरानी में सारा होता रहा। उसके बाद ये हुआ कि जब 7-8 अक्टूबर को हमारा मशवरा था मुल्क का, तो वहां पर ये फिर पहुंचे नईम भट्ट, और वहां से वो शफी कारोबारी और ये, और इन्होंने बहुत जोरदार तरीके पर कहा कि मौलाना हम आपसे ये पूछना चाहते हैं शूरा वालों से कि ये शब्बीर दाजी किसके हुक्म से गए थे, किसके मशवरे से मौलाना साहब के पास गए थे? बरजस्ता जवाब दिया हाजी बोस्तान साहब ने कि भाई हम तय कर चुके हमारा मरकज निजामुद्दीन है, मौलाना साहब हमारे अमीर हैं, हम वहीं जाएंगे। तुम पूछने वाले कौन हो? तो तुम शूरा में हो, शूरा के मशवरे से गए थे। शब्बीर दाजी ने भी कड़ा जवाब दिया, यानी शरारत से बाज नहीं आई ये लोग। मैं बात आप एक अर्ज करूं, सौलत सिकंदर से बड़ा मोहिब्बाना ताल्लुक रहा मेरा, बड़ी उनकी बहुत ही मोहब्बत का इजहार करते रहे। और क्योंकि वो समझदार आदमी थे, उस कमेटी में जो यहां मरकज बनाना है, मन को फोन करता कि तुम अकेले आओ, किसी को साथ लाने की जरूरत नहीं। वो आ जाते यहां पर, असर यहां पढ़ते और मगरिब मेरे घर में पढ़ते, 1.5-2 घंटे लंबी कहानियां सुनाते। मैं ये समझकर ठीक है एक आदमी कोशिश कर रहा है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि असल तो यही है फितना। वहां के जो सरगना है कराची के जामिर, उनका असल एजेंट ये है। और बार बार मैं देखता रहा कि ये जब हमने वो तय किया था कि अब हमें निजामों के साथ रहे, दूसरे दिन मशवरा था यहाँ का सुबह सैटरडे को, शनिचर को, तो इन्होंने शफी कारोबारी ने एक मसला उठाया कि नहीं इसाक पटेल ही फैसल रहेगा। शूरा वालों ने डांट कर सख्ती से कहा कि जिसे शूरा का फैसला मंजूर ना हो यहां से निकल जाए। ये दोनों निकल गए, फिर बनिया ग्रुप के लोग उनको समझा बुझा कर वापस लाए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि सौलत सिकंदर, इसाक पटेल और शफी कारोबारी आपस में खुसर फुसर कर रहे हैं खड़े खड़े मस्जिद में। मुझे यकीन हो गया कि यहां जो शरारत है उसका मास्टर माइंड सौलत सिकंदर ही है। अब यहां के बहुत सारे उलमा मुखलिस, चाहे मौलाना तबलीग में हो या ना हो, जैसे हमारे मौलाना इकबाल आजमी है लेस्टर के, जैसे मौलाना समीर कासमी है, वो मुझे हमेशा फोन करते रहे 7-8 साल तक, भाई किसी तरह लंदन का मरकज बनाओ। लंदन का मरकज जो है वो उम्मत का मरकज हुआ, क्योंकि सारी कौमें हैं, सारे मुल्क के लोग हैं यहाँ पर। डीसबर्ग का मरकज तो सिर्फ एक कम्युनिटी गुजरातियों का है, गुजरातियों में सूरतियों का है। और मैं इत्मीनान दिलाता, सौलत साहब कोशिश कर रहे हैं, ये है वो है। मुझे बाद में हाजी साहब और दूसरे लोगों ने बताया कि भाई हम लोग रिकॉर्ड नहीं है लंदन के मरकज में, असल रिकॉर्ड सौलत सिकंदर। आज से 20 साल पहले कतर के शहजादे आए थे जो तबलीग में लगे हुए हैं, चिल्ले लगाते हैं साल के 4 महीने। उन्होंने पेशकश की थी कि यह मरकज है, अल्लाह ने बड़ी जगह दी है, 20 एकड़। आज वहां 1 एकड़ जमीन कई करोड़ पाउंड है। तो उन्होंने कहा ये आपके यहां पर हम अच्छा मरकज जैसा चाहे बेहतर बना देते हैं, और छोटा सा टुकड़ा 1 एकड़ का जजीरा वो आप हमें दे दें अपने काम के लिए। यही नहीं बल्कि यहां पर एक हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल हैं मुशफिक साहब, उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक है हारून मेमन के बेटे आसिफ के साथ। आसिफ को तो मुशफिक ने मुझे बताया कि आसिफ साहब जो हारून मेमन के बेटे हैं, और अल्लाह ने उनको बड़ा नवाजा है, हर साल ये कई 1,500-2 हजार मकान बनाकर बेचते हैं, और इस मुल्क के बड़े तकरीबन 4-5 बिलियन के आसामी होंगे। तो उनके जी में आ गए चलो खैर में मेरा हिस्सा हो जाए। उन्होंने अपना पूरा सरमाया 5-6 बिलियन वो वक्फ कर दिया है, औलाद के लिए इतना छोड़ा को वो आराम से जिंदगी गुजार सके।
خیر کے کاموں کے لیے. تو انہوں نے بلا کر سہولت کو کہا, سہولت سکندر کو, کہ بھائی اگر آپ کو معاونت چاہیے ہمارا پورا عملہ ہے, ہر قسم کے سروے کرنے والے, ہر قسم کے, یہ سارا آپ کو فری ہم دیں گے, ہمیں کوئی پیسہ نہیں چاہیے. اور اگر آپ کو مالی اعانت چاہیے تو بتائیے کتنے ملین پاؤنڈ چاہیے. اور اگر آپ کسی اور سے کرانا چاہتے ہیں تو بھی ہماری خدمات حاضر ہیں. لیکن انہیں بنانا نہیں تھا, ان کا مقصد یہ تھا کہ مرکز نہ بنے. بہت سارے مواقع آئے, میں معرض کر رہا تھا کہ یہ علماء جو مجھے فون کرتے رہے, ان کو میں نے کہہ دیا صاف ابھی, میں نے کہا بھائی جب تک سہولت سکندر صاحب اس کمیٹی کے ممبر ہیں تعمیر کے, یہ مرکز کبھی نہیں بنے گا.